जल जंगल जमीन हमारा नहीं चलेगा राज तुम्हारा। आखिर अपनी ही सरकार से कितनी लड़ाइयां लड़नी होंगी उत्तराखंडियों को, यहां के गांव में रहने वाले लोगों को, जो अपने गांवों को बर्बादी की गर्द में जाते हुए देख रहे हैं। आज से करीब 10 या 12 साल पहले कपकोट के सरयू घाटी में रहने वाले लोग खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। फिर उसके बाद सरयू नदी पर एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई और प्रोजेक्ट का नाम था उत्तर भारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस परियोजना के लिए इलाके के कई गांवों में सुरंगें बनाई गई। सरयू के प्राकृतिक प्रवाह को रोका गया। उसके बाद इस इलाके में क्या इसके दुष्परिणाम सामने आए, वो अभी भी वहां के लोग उसको भुगत रहे हैं। और वो क्या दुष्परिणाम थे, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। ये जो आप रिपोर्ट देखेंगे, ये तस्वीरें जो देखेंगे, वो कपकोट के खारबगढ़ गांव की है, जहां के लोग आज अपने गांव को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये उत्तराखंड का खारबगढ़ गांव है। चारों ओर से भूस्खलन से घिरा हुआ है। यहाँ बरसात के दिनों में कभी भी तबाही तांडव मचा सकती है, लेकिन ये सब कुदरती नहीं। ऐसा यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई। करीब 200 करोड़ की लागत से उत्तर भारत हाइड्रो पावर लिमिटेड नाम की कंपनी ने यहाँ पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम किया और परियोजना का काम पूरा होने के बाद इलाके में आपदाओं ने डेरा डाल लिया है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट के लिए कई सुरंगें बनाई गई, जिसमें से एक सुरंग खारबगढ़ गाँव में थी, जो अब गाँव वालों के लिए खतरा बन गई है। टनल में कई जगहों से पानी का रिसाव हो रहा है। टनल के ऊपर जमीन भी धंस गई है, जिस वजह से गांव के लोग कई दिनों से प्रशासन के आगे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का हल ना तो सरकार ने किया, ना ही पावर प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी ने। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में खारबगढ़ एरिया में हम पहुंचे हुए हैं और लैंडस्लाइड की जद में पूरा खारबगढ़ जो गांव है वो आया हुआ है। और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे चला है, उसका जो टनल वगैरह बने हैं, उनसे यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि नुकसान बढ़ गया है। क्या कुछ कारण है ये जानेंगे। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं। सर, क्या कुछ यहाँ पे परेशानी है लैंडस्लाइड वगैरह की वजह? मेरा नाम हयात सिंह बढ़ती। ये जब से उत्तर भारत ने यहाँ पर टनल बनाया, जब से उत्तर भारत ने इसमें टनल बनाया है, तब टनल बनाने के दौरान इन्होंने बहुत बड़े ब्लास्टिंग का प्रयोग किया। भूगर्भ के मना करने के बाद भी इन्होंने ब्लास्टिंग का प्रयोग किया, तो ये पूरी पहाड़ी हिल गई और ये लगातार हर साल बरसात में आते जा रहा है और हमारे मकानों में, खेतों में ये मलबा भरते जा रहा है। मजबूरन हमको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अपना गांव किसको प्यारा नहीं होता है? हर आदमी को अपना घर प्यारा होता है, अपना गांव प्यारा होता है, अपना देश प्यारा होता है। लेकिन मजबूरन आप अपना देश छोड़ोगे, अपना घर छोड़ोगे, अपना गाँव छोड़ोगे, तो आपके दिल में क्या गुजरती है, ये आप जान सकते हो इस चीज़ को बेहतर ना। ये पहाड़ी दिखाई दे रही सामने, इस पहाड़ी के अंदर से उत्तर भारत का सुरंग है। इसमें कम से कम एक नदी के बराबर पानी चलता है, जो ये बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर अंदर चलता है। और ये जगह जगह रिसाव कर रहा है और जगह जगह धसाव, और रिसाव के साथ साथ धसाव भी हो रही ज़मीन, और बड़े बड़े गड्ढे भी हो रहे हैं। और उन गड्ढों को बैठ जाने से गाँव वालों को ये खतरा है कि कभी भी ये टनल फट सकता है। यही हमारी सबसे बड़ी डर है। हम तो प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हमको यहाँ से विस्थापन कर दीजिए, लेकिन आप प्रशासन सुनती कहाँ है? उत्तर भारत तो हमारे सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा है ही नहीं, हमारा। वो तो कल के दिन कहेंगे हमारा टनल इसके अंदर से गया ही नहीं, कह देंगे ना। आप हमारे साथ में ग्राम प्रधान भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ग्राम प्रधान से भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ समस्या है लैंडस्लाइड को लेके इस गाँव में? कैसे ये लैंडस्लाइड आ रहा है? लगातार यहाँ पे ग्रामीण जो है खतरे में ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं, वो पूरा बताएंगे। सर, आप पहले अपना नाम। सर, मैं ग्राम प्रधान बड़ेत भूपेश सेठानी। सर, लैंडस्लाइड का जो दिख रहा है हमको खारबगढ़ में, ये ग्राम पंचायत बड़ेत पूरा आपदा के दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है। और 2010 की आपदा भी इस ग्राम पंचायत बड़ेत के में ही आई है, इसी घाटी में। और फिर 12-13 में भी इसमें आपदा आई। लैंडस्लाइड होते हैं, बाहरी तौर तरीके से दिखता है कि जो स्लाइड आता है वो दिख जाता है, लेकिन जो खारबगढ़ की जो समस्या आज ये जो न्यूज़ चैनलों में या प्रिंट मीडिया में ये चल रहा है, तो खारबगढ़ की बहुत ही बुरी स्थिति है। यहाँ के जो खारबगढ़ निवास करते हैं, कम से कम 35-40 परिवार यहाँ निवास करते हैं।
उनमें से और लोग अभी जो टनल उत्तर भारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की जो टनल है, ये 2006-7 से काम कार्य इसमें शुरू हुआ। जानकारी के अभाव में हमें लोकल के लोग ठहरे, हमें जानकारी नहीं थी कि पावर प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं, टनल बनता कैसे हैं, तो ये जानकारियाँ नहीं थी। कब इनने NOC ली, कब क्या ली, ये किसी को भी जानकारी नहीं है। और मैं 2019 में ही ग्राम प्रधान यहाँ पे बना हूँ, तो मैं जितनी भी जानकारी गांव से जुटाई है, जितनी भी जानकारी है, तो मेरे माध्यम से मुझे भी ये लगता है कि गांव वाले बताते हैं कि भाई जब से 2016 में इसमें पानी जब चला, उस बीच भी मेरी मैडम यहाँ पर ग्राम प्रधान थी, तो इसी खारबगड़ में पावर प्रोजेक्ट के उनके छोटे लड़के आए थे, तो गांव में ही मीटिंग रखी गई कि आपके टनल में जो पानी अभी 2016 में चलाया गया है, उसके माध्यम से पूरी एरिया में रिसाव शुरू हो गया था। 2016 से पहले अगर गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, जो भी उससे पहले देख चुके हैं, तो पूरी पहाड़ी में कहीं पर पानी निकलता नहीं था, कोई यहाँ पर स्रोत नहीं थे। लेकिन 16 में टनल में पानी जाने के बाद अगर ये रिसाव हो रहा है, रिसाव एक साइड से नहीं हो रहा, दोनों साइड रिसाव हो रहा है। टनल के जो पहाड़ है वो बीचों बीच है, उधर की रोड से आप सोंग मुनार जा सकते हो, पिंडारी ग्लेशियर तक वो रोड जाती है। ये वाली रोड जो है भानी हरसियापुर वाली रोड है, तो ये रेवती नाला ये आता है, सरयू नाला वो वाला आता है, तो दोनों ओर रेवती नाले की ओर भी रिसाव है और सरयू नाले की ओर भी रिसाव है। तो हम ये कह रहे हैं कि इससे पहले रिसाव क्यों नहीं हुआ करता था। गांव वालों का भी मानना यही है कि इससे पहले रिसाव क्यों नहीं होता था, अभी क्यों रिसाव हो रहा है। अब कंपनी के मालिक, जैसे अभी बताया मेरे से पहले ये अध्यक्ष जी हैं हमारे संघर्ष समिति के, हयात बढ़ती जी, तो इन्होंने भी ये बताया है कि 16 से पहले कोई यहाँ पर रिसाव पानी नहीं था, तो हाल ही में कैसे। तो अब जब भी हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं या किसी माध्यम से भी पूछ रहे हैं, तो भूवैज्ञानिक ला रहे हैं, कई चीज़ें ला रहे हैं, तो उनके माध्यम से कह रहे हैं कि ये टनल का पानी नहीं है। अब ये तो हम तो बता नहीं सकते हैं कि टनल का पानी है नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा आकलन गांव वाले लगाते हैं, आप पूर्वानुमान जो लगा रहे हैं, तो ये टनल का पानी ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये टनल का पानी है। तो ये अभी जगह जगह मैं आप बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर पानी आ रहा है, लगभग ये पूरी एरिया में रिसाव है। सर लगातार रिसाव हो रहा है, आपकी मांगें क्या है? मेरा यही है कि खारबगड़ जो 40-45 परिवार है, कि अन्य नुकसान हो भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो जन हानि होगी, जो 35-40 परिवार हैं, वहाँ पर दिव्यांग भी हैं, आपके बुजुर्ग भी हैं, गाय बच्चियाँ हैं और यंग जनरेशन भी है। तो यंग जनरेशन तो थोड़ा दायां बायां भाग भी लेगी, लेकिन विकलांग कैसे भागेंगे, बुजुर्ग कैसे भागेंगे। ये स्थिति आ गई है गांव में, और गांव में खान पान, उनका चैन सुकून सब खो चुका है, और रात की नींद उनको 2-2 आदमी गांव में जागते हैं, और जब भारी बारिश होती है तो जो भी गांव के बुजुर्ग हैं या भी जो भी यंग जनरेशन है वो उठते हैं, तो देखते हैं स्थिति को देख के सोना पड़ता है, स्थिति को देख के ही जागना पड़ता है। ये स्थिति गाँव की है। अब एक भय उनके दिलों में आ गया है, दिमाग में आ चुका है कि भाई बारिश होगी, ये होगी, तो कभी भी ज़्यादा बादल भी फट सकता है, या टनल फटेगा, तो टनल फटने से तो और ज़्यादा खतरा है। तो बादल फटने की घटना तो अक्सर हो ही रही है उत्तराखंड में, लेकिन हमें जो खतरा है वर्तमान में टनल से है। जी, तो लगातार ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे खतरा बना हुआ है टनल से, और इन्होंने विस्थापन की यहाँ पे मांग की है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक। अब आप इस गांव की महिलाओं की बात सुन लीजिए, जो बता रही हैं कि कैसे उनके गांव में ये सुरंग खतरा बन चुकी है। हमारे यहाँ इतना बड़ा गड्ढा है, यहाँ मतलब 7 मीटर पूरा है, और इसके नीचे टर्नट है, और टर्नट के नीचे हमारा मतलब गांव है, और हमारे गांव में बहुत खतरा है। और क्या कहते हैं, रात को जब बारिश हो रही तो हम रात भर नहीं सो पा रहे हैं, रात भर जागे रहते हैं, और एक जगह पूरे जितने भी लोग हैं एक जगह इकट्ठे होकर मतलब वहीं पे बैठ जाते हैं, नहीं सोना, नहीं खाना, नहीं मतलब कुछ नहीं है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और गांव में मतलब बुजुर्ग लोग हैं, कोई विकलांग हैं, मतलब हमारे मतलब यहाँ से नीचे को पानी आ रहा है, पता नहीं कब भी फट सकता है, ना इधर जाने का रास्ता ना उधर जाने का रास्ता, तो हम जाएंगे कहाँ। ये खतरा कहीं बड़ी अनहोनी में तब्दील ना हो जाए, लिहाजा खारबगड़ गांव के लोग सत्ता पर बैठी सत्तावीरों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के लोग प्रशासन से भी बात कर चुके हैं, हाइड्रो पावर बनाने वाली कंपनी से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन गांव पर मंडरा रहा खतरा अब तक टला नहीं। अब उत्तराखंड के इस गांव में पैदा हुए ऐसे हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर गांव में भविष्य में कोई बड़ी आपदा आती है तो क्या उसकी जिम्मेदार सरकार होगी? क्या टनल के पानी से कोई अनहोनी होती है तो क्या इसकी जिम्मेदार कंपनी रहेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो गांव के लोग पूछ रहे हैं। बागेश्वर से जगदीश पांडे की रिपोर्ट।